पाकिस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा वार। पहली बार एक रोज में कोरोना से हलाकतें 200 से तजावुज कर गईं। मुल्क में कोरोना से मजीद 201 अमवात, मजीद 5292 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 49,101 कोरोना टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। लाहौर और लोअर दीन में मुस्बत केसेस की शरह 23%, हैदराबाद में 14% हो गई। मुल्क भर में 664 मरीज वेंटिलेटर्स पर, लाहौर में 70%, मुल्तान में 74%, मर्दान में 73 और गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर 72, मुल्तान 76, मर्दान में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। ज्यादा कोरोना केसेस वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का मंसूबा। 2 हफ्ते का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। NCOC ने अगले माह लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को खत भेज दिया। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, हैदराबाद, लोअर दीन, मर्दान, नौशेरा, मालाकंड, चारसद्दा, स्वात, स्वाबी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मुजफ्फराबाद, सुधनोती, पूंछ और बाग में भी लॉकडाउन लगाने पर मुशावरत। मुताल्लिका शहरों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत। कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 11 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नजीबाबाद के इलाके शामिल। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे से सहरी तक मुकम्मल बंद रहेंगी। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पंजाब भर में स्कूल 29 अप्रैल से ईद उल फित्र तक बंद। 14 अजला में मज़ारों की बंदिश में 17 मई तक तौसी। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पहली बार 1 लाख से ज़ायद अफराद यानी 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मजमूई तौर पर 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। खुशी है, लोग ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कहा कि 40 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद वैक्सीनेशन के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। मुल्क में 50 साल से 59 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। कराची में 3 माह में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। सिंध के दीगर अजला में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब। मजमूई तौर पर कराची में सिर्फ 51,000 अफराद और सिंध के दीगर अजला में महज 13,000 अफराद को वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लगाई गई। सिंध में सिंगल डोज लगवाने वालों की तादाद 1,59,000 है। 1,20,000 का ताल्लुक कराची से है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। पेशावर में मुआविन खुसूसी आरिफ अहमद जई के अफ्तार डिनर में अक्सर लोगों ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। आरिफ अहमद जई ने वजाहती बयान में कहा कि अफ्तार डिनर लॉकडाउन और दफ़ा 144 के नफाज से पहले किया गया था। कराची में 160 से ज़ायद दुकानें और 4 रेस्टोरेंट सील, 24,000 से ज़ायद जुर्माने आयद। लाहौर में 46 दुकानें, स्टोर और रेस्टोरेंट सील, 10 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में 8 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट्स सील, 1.5 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद। जहलुम में 2 जिम सील, दर्जनों नौजवान ज़ेरे हिरासत। बन्नू में 278 दुकानें और 44 मार्केट्स सील, 81 अफराद गिरफ्तार। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक DG FIA के हैरान कुन इंकशाफात ने उस बात की तायीद की है जो वो तवील अरसे से कह रहे थे। यहाँ बिला रोक टोक नैब न्याजी गठजोड़ है जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाली मुकदमात बनाने और उसके रहनुमाओं को जेलों में डालने के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बशीर मेमन के इंकशाफात पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, जस्टिस शौकत अजीज की गवाही ऑन रिकॉर्ड है। अब बशीर मेमन की गवाही आ गई है। लोगों के समझ में आ गया है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। वजीर आजम ऑफिस को इस्तेमाल करके घिनौनी साजिशें हो रही हैं। इदारों के सरबराहों को बुलाकर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा करो। इतनी सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद हुकूमत हर महाज पर नाकाम हुई। कहा, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो अब तक ये हुकूमत जा चुकी होती। वजीर आजम ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ साजिश की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस बनेंगे।
साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए उन्हें शहजाद अकबर ने कहा, फरोग नसीम ने हिमायत की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हिम्मत करें, आप ये काम कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने बताया कि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि FIA के ज़ाब्ता-ए-कार में ऐसे नहीं किया जा सकता। ये काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। पुलिस कानून नाफिज करने वाला इदारा है। गैर कानूनी काम कैसे कर सकता है, वो भी एक जज के खिलाफ। बशीर मेमन ने कहा कि उन पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह और असफंदियार वली समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला जाता था। कहा गया, फिलहाल पकड़ लो, बाद में देखेंगे, रिमांड लेंगे, फिर अदालत में उसको साबित करेंगे। बशीर मेमन ने यह भी कहा कि खुद वजीर आजम ने उन्हें कहा कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तो जो कहता है वो हो जाता है, आप एतराज़ करते हैं। जिस पर उन्हें जवाब दिया था कि सऊदी अरब में बादशाहत है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं, जुर्म साबित करना होता है। वजीर कानून फरोग नसीम ने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के इल्जामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा, बशीर मेमन से काजी फायज ईसा से मुताल्लिक कभी कोई बात नहीं की। आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ मेरे दफ्तर नहीं आए। आजम खान एक मरतबा कानूनी इस्लाहात पर बात के लिए मेरे ऑफिस आए थे। वजीर आजम इमरान खान, आजम खान या शहजाद अकबर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस ईसा से मुताल्लिक बात की है। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के इंटरव्यू को बेबुनियाद और बकवास करार दे दिया। कहा, बशीर मेमन को काजी फायज ईसा के मामले पर वजीर आजम या उनसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलवाया गया, न ही इस मौजू पर बशीर मेमन से वजारत कानून, वजीर कानून या उनकी कोई मुलाकात हुई। बशीर मेमन से कभी किसी खास शख्स के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा गया। FIA को वफाकी काबीना की तरफ से बगावत का सिर्फ एक केस रेफर किया गया था। शहजाद अकबर ने कहा कि उन्होंने बशीर मेमन की बहतान तराजी पर कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकला को हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में डेरा मुराद जमाली बाईपास, ज़ियारत संजावी रोड मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और PTI बलोचिस्तान में लफ्जी जंग के बाद दूरियां बढ़ गईं। PTI बलोचिस्तान का आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में शिरकत से इनकार। तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, हुकूमत ने पायलट्स लाइसेंस मामले को मुतनाज़ बनाकर PIA को क्रैश कर दिया। लाइसेंस गेट के बाद यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत में भी PIA ग्राउंड कर दिया गया। हुकूमत ने PIA के असासों को दोस्त अहबाब की कंपनीज के जरिए बैरून मुल्क फरोख्त किया। अब ये PIA को नए कारोबारी मंसूबे के जरिए नाकारा बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर IG पुलिस से कल तक जवाब तलब कर लिया। CIA पुलिस ने रियासत से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज बयान के केस में गुज़िश्ता रोज़ मियां जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार किया था। हुकूमत को ऑक्सीजन की मकामी पैदावार में 30 मेट्रिक टन यौमिया इजाफे का फैसला। सनतों से ऑक्सीजन की हेल्थ सेक्टर को मुंतकिली का मंसूबा भी बना लिया। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 टैंकर ऑक्सीजन दरामद करने का इरादा रखता है। कराची में निजी कंपनी 40 मेट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर ऑक्सीजन की पैदावार आइंदा हफ्ते शुरू कर देगी। पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मुतल्लिका अशिया ज़ख़ीरा करने पर 2 माह तक पाबंदी आए। बॉस, यहाँ पे कोई रश नजर आ रहा है आपको? असल में सिर्फ मुनाफाखोरों का है कि जो मुनाफा ज़्यादा रख रहा है वो ज़्यादा रख रहा है, जो कम रखता है वो कम ही रखता है। तलब बढ़ी ना ही ऑक्सीजन महंगी हुई। कराची की होलसेल मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम बढ़ गए। सप्लायर्स कहते हैं भारत में ऑक्सीजन की कमी की खबरों पर बाज मुनाफाखोरों ने यहां कीमत बढ़ा दी। कराची के हल्के 249 में ज़िमनी इंतखाब में एक दिन बाकी।
ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। इंतखाबी सामान में बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स, अनमिट स्याही और स्टेशनरी शामिल। इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची के हल्के NA 249 में करवाए गए 3 में से 2 सर्वेज में आवाम की अक्सरियत का साबिक MNA फैसल वाडा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। गैलप सर्वे में 83% और इप्सॉप सर्वे में 75% अफराद फैसल वाडा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए, लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 77% ने फैसल वाडा की बतौर MNA कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। तीनों सर्वेज में हल्के के ज्यादातर अवाम फैसल वाडा से नावाकिफ भी नजर आए। गैलप सर्वे में 58%, पल्स कंसल्टेंट में 65%, जबकि इप्सॉस में 69% ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्के से मुंतखब फैसल वाडा से मुताल्लिक ना जानने का कहा। आप अपनी जमात को वोट क्यों देंगे? कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स ने अपनी वोट की वजूहात सामने रख दी। नून लीग को वोट देने की वजह तरक्याती काम है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग के 38% वोटर्स की राय। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 33% ने नून लीग को महंगाई के खिलाफ इकदामात पर वोट देने की वजह बताई। PTI के 35% वोटर्स ने कहा कि वो इसलिए अपनी पार्टी को वोट देंगे कि वो अच्छी पार्टी है। पल्स के सर्वे में 22% ने कहा कि मुल्क की हालात बेहतर करने पर वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। पल्स के सर्वे में पाक सरजमीन के माजी के काम पर 44% वोटर्स उन्हें वोट देने को तैयार। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी, मजीद 3,63,000 केसेस रिपोर्ट। कई शहरों में शमशान घाटों की पार्किंग्स भी आखिरी रसूमात के लिए मुख्तस। महाराष्ट्र के एक इलाके में 22 लाशों को एक ही एम्बुलेंस में डालकर आखिरी रसूमात के लिए मुंतकिल किया गया। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना, एक मरीज के रिश्तेदार तिब्बी अमले से लड़ पड़े। छत्तीसगढ़ से खुसूसी ट्रेन ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर दिल्ली पहुंच गई। मद्रास हाई कोर्ट ने सियासी जमातों को रैलियां निकालने की इजाजत देने पर कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार दे दिया। दिल्ली हुकूमत ने शहर का लग्जरी होटल जजों और उनके अहले खाना के लिए कोविड सेंटर बना दिया। कर्नाटका में 14 रोजा लॉकडाउन और आसाम में 1 मई तक रात का कर्फ्यू नाफिज। फिलिपाइन की तजुर्बेकार सहाफ़ी मारिया रेसा का एजाज़, यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिलिपाइन में पैदा होने और अमेरिका में परवरिश पाने वाली मारिया रेसा फिलिपाइनी सदर रोड्रिगो के मुबैना जमहूरियत मुखालिफ इक़दामात की नाक़िद रही हैं। उनकी वेबसाइट मनशियात के खिलाफ हुकूमती ऑपरेशन में मुबैना ज़्यादतियों पर सवाल उठाती रही है। भारत की रियासत आसाम में जलजला शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जलजले से इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। 2 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला अब तक सामने नहीं आई। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। उस्मान ख्वाजा, शकीबुल हसन, आंद्रे रसल और मार्टिन गप्टिल PSL का हिस्सा बन गए। मैचेस 1 जून से कराची में शुरू होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम में एक तब्दीली का इम्कान। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड में नहीं, जाहिद महमूद को मौका मिलने का इम्कान। नौमान अली और शाहीन आफरीदी के भी प्लेइंग 11 में शामिल होने का इम्कान। टेस्ट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त।